एक बार फिर लेकर हम हाजिर हैं ट्रेडिंग अकाउंट का एक दूसरा क्वेश्चन। इसको देखेंगे कैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे आंसर आता है। और ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखना, डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। डॉक्टर एस के सिंह के बुक से है क्वेश्चन नंबर 4 और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। इसमें वही बात है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसमें लिखा हुआ प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। हमें ईयर पता लग गया कब ये अकाउंटिंग ईयर फिनिश हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उस डेट को बनाना है। और ये हमें इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, ये हमें आइटम्स है। अब इन्हीं आइटम्स को लेकर के हमें ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है। बिल्कुल हम पहले से जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को 2 हिस्सों में बांटेंगे, प्रोफार्मा यहाँ बना हुआ है। तो ध्यान देते हैं सबसे पहली लाइन पर। तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे वही कहानी, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर डॉडर। चूंकि नाम नहीं दिया है किसका है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉडर करके छोड़ दिया है। ठीक, अब दूसरी लाइन, टॉप की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना है। तो दूसरी लाइन है जो ब्रैकेट में, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। जैसे इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हमें काम करना, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन वी हैव टू डू। अब देखते हैं, अभी ये जो प्रोफार्मा है इसी के अनुसार होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। प्रोफार्मा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। लेफ्ट साइड को हम लोग कहते हैं डियर साइड और राइट को कहते हैं बस सीयर साइड। वो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डियर साइड में कौन कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डियर साइड में जो सबसे पहला आइटम होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, ये हमको पता है। और दूसरा आइटम जो होता है वो परचेज, नेट परचेज होता है। तो तलाश करते हैं दिए गए इंफॉर्मेशन में कि कहाँ है ओपनिंग स्टॉक, ढूंढते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे। एक दिखाई पड़ा यहाँ पर स्टॉक, या सिर्फ स्टॉक लिखा है, ये नहीं बता रहा है कि ओपनिंग है या फिर क्लोजिंग है, तो बड़ा मुश्किल है। जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डे में जो ओपनिंग जो स्टॉक होता है उसको हम लोग ओपनिंग कहते हैं, और अकाउंटिंग ईयर के अंत में जो होता है उसको क्लोजिंग कहते हैं। तो देखना, ये एंडिंग ईयर हमारा 31 मार्च 2018 है, एंड कर रहा है यहाँ पर। तो इसके पहले कौन सा होगा, पहले दिन 1 अप्रैल 2017 होगा। यहाँ ब्रैकेट में डेट लिखा हुआ है 1/4/2017 से शुरू हो रहा और यहाँ पर आकर अंत कर रहा है, 31/3/2018 को एंड कर रहा है। इसका मतलब दिस इज द स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, हेंस इट इज ओपनिंग स्टॉक। एंड ओपनिंग स्टॉक फर्स्टली रिकॉर्डेड ऑन डियर साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। द फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक। तो इसको ओपनिंग स्टॉक को हमने रिकॉर्ड कर दिया है डेबिट साइड में, 6000 में टिक लगा दिया। इसको हमने काम कर दिया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड आइटम तलाश करते हैं। सेकेंड आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज आता है। ढूंढते हैं कहाँ परचेज है, पहले ढूंढ लें क्योंकि बहुत जरूरी है, सेकेंड पोजीशन पर ही आएगा परचेज, कहीं नीचे बीच में नहीं लिख सकते हैं। तो ढूंढ रहे यही मिल गया परचेज अकाउंट, ये यहाँ है, नीचे कहीं भी हो सकता है परचेज अकाउंट। तो उसको ढूंढ रहे हैं, यहाँ मिल गया हमको परचेज अकाउंट 34,600, 34,600 परचेज मिल गया। अब इसको हम यहाँ से पिकअप करते हैं, ले लेते हैं और सेकेंड आइटम का नाम पर इसको यहाँ पर हमने नोट कर दिया। अब इसमें से माइनस करना होता है परचेज रिटर्न। उसको ढूंढ सकते हैं, कहीं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ढूंढिए, कहीं तो है परचेज रिटर्न, यहाँ दिखाई पड़ गया हमको परचेज रिटर्न 1200। अब इसको हम माइनस करेंगे उसमें से, यहाँ माइनस कर दिया, शॉर्ट में लिखा है परचेज रिटर्न, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, 1200 माइनस कर दिया। जैसे ही हम परचेज 34,600 में से 1200 माइनस करेंगे तो नेट जो आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो नेट हमारा आ गया 33,400, इसको हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये आइटम हो गया ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज आ गया हमारा बाहर। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है, लेकिन एक सवाल इसमें दिया हुआ है, इंपोर्ट्स दिया हुआ है, इंपोर्ट्स यहाँ पर दिया। अब ध्यान से, जो सवाल पहले तो हम लोग सवाल पूरा पढ़ जाते हैं, यही नियम, एग्जाम में बैठते हैं, घर पर बनाते हैं तो पहले हम लोग पूरे सवाल को ऊपर से नीचे तक देख जाते हैं। तो एक बार देखने के बाद बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कौन कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। तो यहाँ दिखाई पड़ा कि इंपोर्ट्स लिखा है। तो पिछले क्लास में हमने बता रखा होगा इंपोर्ट्स, जब हम लोग विदेशों से माल परचेस करते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं, और जब विदेशों को हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट यानी एक प्रकार का ये परचेज हो गया। ये परचेज जब है तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि परचेज के पास मैच करेगा। ये जो परचेज ऊपर लिखा हुआ यह है डोमेस्टिक परचेज, विद इन द कंट्री हमने माल परचेज किया है उसको लिखा है, और जो विदेशों से माल मंगवाया है परचेज किया उसके नीचे लिख दिया है। तो दोनों परचेज अपने आसपास आ चुके हैं। तो ये परचेज भी आ गया इंपोर्ट्स।
14,100 हम इसको टिक कर दे रहे हैं यहाँ से, इसका मतलब हमने इस आइटम को ले लिया। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि सेल्स, एक लाइन से देखते आ रहे हैं, ये सेल्स हमको पता है कि सेल्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में जाता है। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के शेयर साइड में हम इसको लिखते हैं, सेल्स हमने ले। अंदर एक ब्रैकेट में ध्यान देने वाली बात है, ब्रैकेट में है कि सेल टैक्स इंक्लूड है 4,600। ये जो सेल हमारा है 79,500 का, उसमें सेल टैक्स है 4,600। ये फिगर ऑटोमेटिक है उसमें, तो सेल में कुछ भी हमें ऐड करके नहीं रखना है। तो जो ऐड ऑलरेडी हो चुका है सेल टैक्स, उसको माइनस करेंगे और नेट फिगर हम लोग बाहर करेंगे। फिर तलाश करेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न। तो देखते हैं, ये हमने नोट कर दिया, सेल्स 79,500 आ चुका है, और इसके अंदर जो सेल टैक्स आ चुका है उसको माइनस करके जरा हम सेल निकाल ले। तो माइनस कर दिया 4,600, बाहर कितना बच गया 74,900, ये आ गया। अभी हम तलाश कर रहे हैं सेल्स रिटर्न कहीं है भी कि नहीं है। ये सेल्स तो हमने ले लिया, सेल टैक्स भी हमने माइनस कर दिया उसमें से, और माइनस करने के बाद 74,900 हमारा सेल बचा। देखते हैं क्या सेल रिटर्न कहीं है। आप पूरे पढ़ जाएंगे, कहीं भी सेल्स रिटर्न नहीं है, इसका मतलब सेल्स रिटर्न नील है, नहीं है। उसको हमने यहाँ पर दिखा दिया माइनस सेल्स रिटर्न नील। तो जब नील माइनस किया तो ऑटोमेटिक आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा 74,900 बाहर आ चुका है। ये है, इस तरह हमारा ये नेट सेल हो गया। अब इसको हमने टिक लगा लिया। ये 50 रिटर्न हम पहले माइनस कर चुके हैं 1,200 रुपये उसमें से। अब आगे बढ़ते, ये दिखाई पड़ रहा है वेजेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेजेज ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाता है। तो यहाँ हमने नोट कर दिया वेजेज, कहीं भी हो सकता है, इसे ऊपर नीचे। बाकी ये 2-3 आइटम के लिए सीरीज बहुत ज़रूरी है कि ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा। उसके बाद जो हमारे एक्सपेंसेज आते हैं वो एक्सपेंसेज आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात ये शुरू के जो 2 आइटम 3 आइटम है उनका बहुत ज़रूरी है कि उनको ऑर्डर में होना चाहिए। अब देखो वेजेज, इसलिए मैंने यहाँ वेजेज तो लिखा है, तो ये वेजेज यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पर वेजेज आ गया। तो ले लिया है 21,000, 21,000, ये वेजेज भी आ चुका है। उसके बाद है सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ। सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ का मतलब वे स्टाफ जो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो हमने कहा था फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री इज डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड ईच एंड एवरी डायरेक्ट एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन डीआर साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसको हम ले करके चलते हैं डीआर साइड में। सैलरी टू, तो यहाँ पर लिखा है सैलरी टू फैक्ट्री स्टाफ, ये भी यहाँ पर आ चुका, 15,000 का फिगर है, ले लिया हमने सैलरी और फैक्ट्री स्टाफ का। उसके बाद देख रहे आइटम क्या है, पावर एंड फ्यूल। ये पावर एंड फ्यूल इस्तेमाल कहाँ होता है, उत्पादन में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जब मशीन ऑपरेट करते हैं उसमें चलाते हैं। यानी कि दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंस, दिस इज फैक्ट्री एक्सपेंस, इसलिए कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। तो पावर एंड फ्यूल हमने ले लिया 2,100। तो पावर एंड फ्यूल यहाँ पर लिखा, ऊपर लिखा है 2,100, ये भी ले लिया। उसके बाद देखते हैं नीचे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपरी व्यय, एक्सपेंसेज है ये फैक्ट्री का ओवरहेड है, एक्सपेंसेज है। तो क्लियर लिख दिया है फैक्ट्री का एक्सपेंस, फैक्ट्री का ओवरहेड। और हमने समझाया था फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस आ जाए, कोई भी ओवरहेड आ जाए, लेकिन फैक्ट्री का होना चाहिए जो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। तो आ गया यहाँ सन्ड्री शॉर्ट में लिखा गया एस फैक्ट्री ओवरहेड, तो जगह कम है इसमें। तो सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया 1,300 रुपया, और ये भी आइटम हमने पिकअप कर लिया। उसके नीचे देखते हैं एक आइटम कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ कैरेज लिखा है। तो नियम है कि जब क्वेश्चन में सिर्फ कैरेज लिखा हो, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं लिखा हो, तो उसको हम लोग इनवर्ड मानते हैं। और इनवर्ड मानते हैं मीन्स वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, और तब उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिखते हैं। तो ये कैरेज भी आ गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ आ चुका है 2,000, ये भी फिगर हमने पिकअप कर लिया यहाँ से, इस तरह इसको टिक लगा दिया। ये लिखा है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट हम ले चुके हैं पहले,
जैसा कि हम जानते हैं कि जब विदेशों में माल बेचते हैं, जब हम विदेशों को माल सेल करते हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो सेल आसपास होना चाहिए। तो ये देखना, ये जो सेल ऊपर लिखा गया था ये डोमेस्टिक सेल है, विद इन द कंट्री है, और ये जो एक्सपोर्ट सेल है ये आउट ऑफ द कंट्री है। तो दोनों सेल को आसपास होना चाहिए ताकि जो मैनेजमेंट है या जो ऑनरशिप है लोग देख सकें कि हमने डोमेस्टिक नेट सेल इतना किया और विदेशी सेल इतना किया। आसपास फिगर है कंपैरिजन करने के लिए। तो ये फिगर आ चुका है, हमने एक्सपोर्ट को ले लिया, इंपोर्ट को ले लिया। ये दो फिगर और बचते हैं लास्ट। तो ये आइटम है फ्रेट। फ्रेट का मतलब भाड़ा होता है, ये भी नहीं पता चल रहा है कि आउटर है या इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो जब इस फ्रेट में आउटवर्ड इनवर्ड वर्ड नहीं लगा है उसको हम लोग इनवर्ड मानते हैं। उसको हम लोग ये मानते हैं कि माल जो खरीदा गया है उसका फ्रेट है, उसका भाड़ा है, ठीक है। और जो ये माल का भाड़ा है ये सीधे कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ आया है फ्रेट 1000। तो ये भी हमने फिगर ले लिया। एक सारा टिक करने के बाद हम देखते हैं कि एक लास्ट में फिगर बच गया बिना टिकिंग का। उस आइटम का नाम है क्लोजिंग स्टॉक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जाता कहाँ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लास्ट में लिखा जाता है। तो चलिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड इसमें लास्ट में लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा 17,500 का है। 17,500 विल बी रिकॉर्डेड ऑन सीआर साइड एट लास्ट। तो लास्ट में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, ये भी फिगर आ गया और इसको टिक कर दिया। इस प्रकार हम एक बार चेक करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, यानी ये टिकिंग बता रहा है कि हमने सारे आइटम्स को, सारे इंफॉर्मेशन को ले लिया है, देख लिया है और जिसकी जहां जगह है वहां पर रिकॉर्ड कर दिया है। इस प्रकार हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें निकालना है रिजल्ट, ग्रॉस रिजल्ट निकालना है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है या फिर ग्रॉस लॉस हो सकता है। तो उसको निकाल लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारा सीआर टोटल अधिक है, डीआर टोटल कम है, तो क्या निकलेगा, सीआर जब अधिक है डीआर कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा और उसको हम लोग डीआर साइड में सबसे लास्ट में लिखेंगे। या अगर डीआर का टोटल अधिक है, डीआर साइड का टोटल अधिक है, सीआर का टोटल कम है, तो टोटल डीआर माइनस टोटल सीआर, ये निकल जाएगा ग्रॉस लॉस और इसको लिखेंगे हम लोग सीआर साइड में लास्ट में लिखेंगे। बट इस क्वेश्चन में सीआर का टोटल अधिक है, तो जो टोटल अधिक होता है उसको हमने जोड़ के नीचे लिख देते हैं। ये टोटल आया है 1,09,000 और इस सीआर टोटल में से जो डीआर का टोटल आएगा माइनस कर देंगे, एक वर्किंग कर लेंगे, माइनस कर देंगे और वो माइनस करने के बाद क्या निकल जाएगा, हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा जो आ रहा है 5,000। और इस प्रकार दोनों साइड का टोटल आप मैच कर जाएगा, जैसे आप लेजर में मैच कराते हो। लेजर में क्या होता है कि जिधर कम होता है उधर हम लोग बैलेंस सीडी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, लेजर जैसा तो है बट लेजर नहीं है। तो जब ये लेजर नहीं है तो बैलेंस सीडी बीडी नहीं लिखना है, बस इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा, हालांकि वो बैलेंस ही है। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस आया था वो सीआर बैलेंस आया था, उसी का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डीआर बैलेंस आ जाए तो उसका नाम बन जाएगा ग्रॉस लॉस। बट इन द गिवन क्वेश्चन बस क्या है, सिर्फ हमको सीआर बैलेंस से निकल गया है, उसका नाम रख दिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट। एक ब्रैकेट में नीचे हमने लिख दिया है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले भी हमने बता रखा था कि जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के जो बैलेंस आएंगे या तो ग्रॉस प्रॉफिट होंगे या फिर ग्रॉस लॉस होंगे। चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो या फिर ग्रॉस लॉस हो, उसको ट्रांसफर होना है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कुछ लोग उसको नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं और कुछ लोग नहीं लिखते हैं, ये मानकर कि ऑटो एज्यूम्ड है, उसको जाना ही जाना है कहाँ, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल अकाउंट में। जब तक वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हमारे व्यापार का नेट प्रॉफिट जो चाहिए वो नहीं निकल पाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऑटो एज्यूम्ड है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बगैर उसका नेट प्रॉफिट नहीं निकल सकता या नेट लॉस। तो इस प्रकार ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसने क्या रिफ्लेक्ट किया,
एक निश्चित पीरियड के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एंड दैट पीरियड इज अकाउंटिंग ईयर विच इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। इस ईयर जो एंड कर रहा है इस पर हमें व्यापार का एक ग्रॉस रिजल्ट बताया है, एंड दैट ग्रॉस रिजल्ट इज नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस रिजल्ट है कितना है, 5000 है ग्रॉस प्रॉफिट। अभी नेट रिजल्ट नहीं निकला है, नेट रिजल्ट तब निकलेगा जब हम लोग नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जो अभी हमने सिखाया नहीं, हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे इस चीज़ को, तब निकलेगा नेट रिजल्ट यानी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस बिजनेस का। यहाँ पर बस हमने क्या बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस रिजल्ट निकलता है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जो भी लेजर के बैलेंसेज दिए गए हैं, उनमें हमें चुनाव करना होता है कि उसमें से कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। ऐसे ये आइटम इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अनाप शनाप हो सकता है, लेकिन हमें देखना है कि अनाप शनाप कोई भी आइटम हो, लेकिन जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है हम उसी को लेकर के जाएंगे। और 2-3 आइटम का ऊपर से लिखे जाना फिक्स है, बाकी आइटम को ऊपर नीचे करते रहेंगे, मिक्स करेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा और हल्का हल्का सा लग रहा होगा। हम नेक्स्ट में आएंगे, फिर कुछ फार्मूला है इसके लिए, थोड़ा बहुत हम लोग फार्मूला विचार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, शेयर करना। ओके, थैंक यू।